बिहार चुनाव पर नरेंद्र मोदी का भविष्य टिका है। बिहार चुनाव के नतीजे अगर उलट आ गए तो नीतीश कुमार समर्थन ले सकते हैं। मैंने पहले भी एक खबर बताई थी कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से हट सकते हैं, चिराग पासवान भी इस सरकार से हट सकते हैं, समर्थन वापस हो सकता है, 240 वाली बीजेपी की सरकार गिर सकती है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जातिवाद चरम पर है, चीफ जस्टिस पर जूते फेंके जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीता जाए। तो बीजेपी क्या क्या एफर्ट लगा सकती है वो समझिए। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, घोषित रूप से उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से आया सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा संसाधन है। लेकिन इस चुनाव को प्रभावित करने की ताकत न तो बीजेपी में है न पैसा में है। मीडिया के जरिए इसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टीवी अखबार आपको किस तरह से बरगला रहा है, धोखा दे रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं टीवी में कई सालों तक नौकरी कर चुका हूं। पहले टीवी में सीधे एग्जिट पोल आता था, फलाना पार्टी इतना सीट जीत रही है, फलाना पार्टी इतना सीट जीत रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, चुनाव आयोग ने भी उस पर आपत्ति जताई थी, तब चुनाव आयोग होता था। उसके बाद टीवी अखबार वालों ने एक नया काम खोजा, उसको बोलते हैं ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल मतलब होता है लोगों की पसंद क्या है। तो उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि जेडीयू ने इतनी सीटें जीती, बीजेपी ने इतनी सीटें जीती, सपा ने इतनी सीटें जीती, कोई पार्टी के सीटों की संख्या नहीं बताई जाएगी। तब सर्वे का तरीका बदल के आपको दिखाया जाएगा, कहा जाएगा कि नीतीश कुमार सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर। सोचिए, तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि जिस पार्टी को न सांसद है न विधायक है, उसको सबसे ज़्यादा कवरेज किसको दिया जा रहा है? पर पीके को, प्रशांत कुमार को। क्यों? आप सोचिए, तेजस्वी यादव को कम दिखाया जा रहा है, प्रशांत किशोर को ज़्यादा। एक स्ट्रैटेजी के तहत ही सम्राट चौधरी को गाली दिलवाई जा रही है, अशोक चौधरी को गाली दिलवाई जा रही है, ताकि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित किसान जिस तरह से नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और खराब हालात के लिए बीजेपी का साथ छोड़ रहा है, तो शोषित वंचित समाज के नेताओं को किसी से गाली दिलवाया जाए ताकि उनका समाज उनके साथ खड़ा हो। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया था और हराने वाला ही पवन सिंह, उसके बाद सम्राट चौधरी पर आरोप लगे कि क्या वो किसी और कुशवाहा नेता को आगे नहीं देना आने चाहते हैं, और इस वजह से कुशवाहा समाज ने किनारा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि कुशवाहा समाज ने लोकसभा में जहां जहां कुशवाहा चुनाव लड़े थे उन्होंने वोट किया था। इस बार भी कुशवाहा समाज की लॉटरी लगती हुई दिख रही है, उनको सबसे ज़्यादा टिकट मिल सकता है, 6% 7% उनकी आबादी है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन इस बार कुशवाहा समाज का मूड था कि जो हमको टिकट देगा हम उसको वोट देंगे। अब यही बात सम्राट चौधरी को पसंद नहीं था, इसलिए सम्राट चौधरी को अब जानबूझकर गालियाँ दी जा रही है ताकि कुशवाहा समाज उनके साथ टैग हो। अशोक चौधरी को गाली दी जा रही है ताकि जेडीयू के साथ दलित समाज टैग हो जाए। वहीं सोचिए, जीवेश मिश्रा पर कोई बात नहीं, सवर्ण नेताओं के भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं, वो सब दूध के दूल्हे हैं और सब मनरेगा में मजदूरी करते हैं। बाकी इस देश में चोर तो दलित पिछड़ा है। तो एक तो ये टैक्टिस है। दूसरी टैक्टिस है ओपिनियन पोल। तमाम मनुवादी जातिवादी मीडिया अखबार एक तो दलित पिछड़े कैंडिडेट से पैसा लेता है, फिर पार्टियों से पैसा लेता है और इस तरह के ओपिनियन पोल बनाता है। ये लोग कभी चौक चौराहा पर जाते हैं जहाँ तक ज़्यादातर सवर्ण आबादी है शहरों में, उनसे दो चार से लिए बयान नहीं लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑफिस में बैठिए और जिसको मन है उसको जिता दीजिए, जिसको मन है उसको हरा दीजिए। तो जो पैसा देगा उसको जिता देंगे, जो पैसा नहीं देगा उसको हरा देंगे। लेकिन आप ये नियम उनके लिए लागू है जो सवर्ण पार्टियाँ हैं। लेकिन अगर आप दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जिताया जाएगा। यहां तक कि तमाम पार्टियों ने सर्वे कराए हैं। सोचिए, सर्वे करने वाले ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। जिस देश में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के लोग जातिवाद नहीं छोड़ता है, आपको सर्वे का काम दिया जाएगा तो आप गैर सवर्ण हैं तो आप दलित पिछड़ों को कहीं चुनाव जीतते हुए दिखाइएगा। तो इस बार जो भी पार्टियां सर्वे के आधार पर टिकट देने जा रही है वो धोखा खाएंगे, क्योंकि सर्वे वाले की भी जाति होती है। हाँ, पार्टी कार्यकर्ता के दम पर आप चुनाव जिताइए। एक बात सिंपल फंडा है इस बार बिहार में चुनाव जीतने का, जो पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, किसान, अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देगा वो जीतेगा, और बीजेपी इस पर अमल करती दिख रही है।
सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 90 टिकट जो है वो SC ST OBC को देने जा रही है। मुसलमान को वो टिकट देते नहीं है, वो टिकट पिछड़ा और अति पिछड़ा में बढ़ाएंगे। दलित समाज के जनरल सीटों पर भी वो चुनाव लड़ा सकते हैं। कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीटें ही वो सवर्ण को बीजेपी अपने खाते से देगी, लेकिन सवर्ण उनका कैडर वोट है, तो 10% आबादी भले हो सवर्ण समाज की, लेकिन टिकट उसको 50% चाहिए, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा है, पैसा है उनके पास, तो उसका भी प्लान भी तैयार है बीजेपी के पास। कहा जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान के यहाँ सबसे ज़्यादा सवर्ण ठेले जाएंगे। अगर उनको 25 टिकट मिलता है तो 15 सवर्ण लड़ाए जाएंगे। पार्टी में पैसे की भी ज़रूरत है, संसाधन की भी ज़रूरत है। उसके बाद अगर मांझी जी को 15 टिकट मिलता है, सोचिए 25 और 15 कितना हो गया, 40, उसमें भी 10 सवर्ण वहाँ भी टिकाए जाएंगे मांझी जी के यहाँ, तो कितना हो गया, 15 और 10, 25 सवर्ण वहाँ हो गए। 10 पहले से बीजेपी देने के लिए तैयार है, या 15, मैक्सिमम 15, 85, बीजेपी 85 और 15 का फॉर्मूला मानती है बाम से वाला, तो 15 और 25 कितना हुआ, 15 और 25 टिकट हो गए। आपको बता दे कि 15 और 25 हो गए 40। अब 243 की विधानसभा है, 10% के हिसाब से इनको टिकट मिलनी चाहिए थी 20, 5, 25। तो अभी भी इनको सोचिए कि अगर 15 टिकट बीजेपी देती है, 10 टिकट जो है मांझी देते हैं, तो 15, 10, 25, और अगर 15 टिकट जो है पासवान, चिराग पासवान देते हैं तो 40 टिकट हो जाता है। उसके बाद कुछ टिकट अगर उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगा तो वो भी दे सकते हैं। तो ये है सवर्ण समाज का आंकड़ा। अगर एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने भी यही फार्मूला अपनाया तो दुर्गति होनी तय है। सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को मेरी राय है कि फार्मूला अपनाना चाहिए कि जहां वो सवर्ण देंगे वहां ये पिछड़ा अति पिछड़ा 50 टिकट तो तीनों मिला के देंगे, तो उन 50 टिकटों पर पिछड़ा अति पिछड़ा लड़ाएं, साथ में कुर्मी कुशवाहा भी लड़ाएं। जहां जहां उनका जनरल है वहां वहां ये कुर्मी कुशवाहा जो नीतीश जी की वजह से न डरे, सवर्ण के मुकाबले सवर्ण बिल्कुल न उतारे। पिछड़ा पैसे से चुनाव नहीं जिया। कुछ लोग का लॉजिक है कि सवर्ण समाज के पास पैसा है, पैरवी है। अरे साहब, पैसा से चुनाव जीता जाता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों हार जाते ड्राइवर से? अगर पैसा से चुनाव जीता जाता तो बीजेपी 240 पर क्यों आ जाती? और बिहार में कभी बीजेपी पैसे के दम पर क्यों नहीं जीत पाती है? बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मसला है। यहाँ आपको लोग समाज अपनी भलाई के लिए वोट करते हैं। यहाँ जाति के खिलाफ, जाति देखकर वोट नहीं होता है, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। अब दलित को वोट दे रहा है, ये जातिवाद नहीं है। दलित को इसलिए वोट दे रहा है ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम जातिवाद से बच जाएंगे। SC ST OBC मिलकर इसलिए वोट दे रहा है कि हमको जातिवाद से बचना है, इसलिए हम एकजुट रहेंगे। SC ST OBC जातिवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो कुछ जातिवादी मनुवादी पत्रकार कहेंगे कि नहीं, बिहार में तो जाति देखकर वोटिंग होती है। नहीं रे भैया, जातिवाद के खिलाफ वोटिंग होती है। जातियों का समूह एकजुट होता है और वो अपना MLA MP चुनता है ताकि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। उसका नैसर्गिक स्वभाव है, जब भूख लगेगा तो खा लेगा। तो बिहार में इस बार बीजेपी का सपना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। खुद सिन्हा जी ने बताया, जो उनके डिप्टी CM है विजय सिन्हा, कि हमारी सरकार होगी, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया है, तमाम टीवी अखबार को लगाया गया है। और वो आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी आगे है, इंडिया गठबंधन आगे है, एनडीए में टूट है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने टीवी पर कभी नहीं देखा ब्राह्मण समाज में टूट, जनरल समाज में टूट, हाँ यादव में टूट, मुस्लिम में टूट, माई समीकरण में टूट। तो ये झूठ अब बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं। लेकिन चुनाव में प्रचार प्रसार तो चाहिए। तो सबसे बेहतर है कि आप बहुजन अगर हैं तो बहुजन टेलीविज़न चैनल को हायर करें। बहुजन दलों को टीवी अखबार के ऐड से बचना चाहिए। साथ ही उन तमाम सवर्ण पोर्टल से भी बचना चाहिए जो पैसा तो लेते हैं लेकिन किसी न किसी तरह से गुण उन्हीं का गाते हैं। तो ओपिनियन पोल के जरिए 10% वोटर जो ये सोचता है कि जो जीतेगा उसको वोट देंगे, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ओपिनियन पोल बनाया जाता है। तो बिल्कुल ओपिनियन पोल पर भरोसा मत कीजिए। बिहार में जो जितना दलित पिछड़ों को टिकट देगा वो इस बार सरकार बना ले जाएगा, आप सोचिएगा।
तो देखने वाली बात होगी। मेरी एक एक सीट पर मैं विश्लेषण करूंगा। जैसे ही टिकट मिलना शुरू होगा एक एक सीट का मैं विश्लेषण बताऊंगा कि बिहार में होगा क्या। टीवी अखबार बंद कर दीजिए, टीवी अखबार के ओपिनियन पर बंद कर दीजिए। आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो रोजगार, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, शिक्षा और सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ मजबूत मुल्क के लिए, मजबूत संविधान के लिए, मजबूत डेमोक्रेसी के लिए वोट कीजिए और अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।